बेटी और बहू में अंतर। दामाद अपनी पत्नी शालू के साथ पत्नी के मायके जाता है। दामाद वहां बैठे हुए सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम करता है। आशीर्वाद देते हुए सास बोलती है कि दामाद जी कितने अच्छे हैं, हमारी बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं और उससे ज़्यादा काम नहीं करवाते, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। और एक हमारा बेटा नीरज इतना नालायक है कि सारा दिन पत्नी के आगे पीछे घूमता है। जब से इसने इस लड़की रीना से शादी की है, जोरू का गुलाम हो गया है बिल्कुल। तभी नीरज कमरे से बाहर आकर अपनी बहन को गले लगाकर खुश होता है, साथ ही अपने जीजा का नमस्ते करता है और बोलता है कि आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कराता हूँ। तभी वह रीना के पास जाता है और बोलता है कि दीदी और जीजा जी आए हैं, आप उनके लिए चाय नाश्ता की तैयारी करो। रीना ने कमरे से बाहर आकर अपनी ननद के पैर छुए और उनको नमस्ते करी और बोली, दीदी आप कैसी हो, बहुत दिनों के बाद आई हो। सालू ने कहा, मैं ठीक हूँ। रीना तुम बताओ तुम कैसी हो। रीना ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी। इतने में ही सास ने कहा, बहू बेटी और दामाद जी के लिए चाय नाश्ता बनाओ। रीना ने कहा, जी माँ जी अभी बनाती हूँ, बस 10 मिनट दीजिए। रीना रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है, चाय पकौड़े बनाती है। नीरज भी रसोई में पीछे पीछे आ जाता है और उसकी सहायता करने लगता है। रसोई में रीना पकौड़े बना रही होती है, नीरज चाय और उस नाश्ता लेकर बाहर आता है। नीरज अपनी बहन और जीजा जी को चाय देता है कि इतने में माँ ने कहा, देखो एक हमारे दामाद जी हैं कि हमारी बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं, इधर एक हमारा बेटा है जो बीवी का गुलाम हुए जा रहा है, सारा दिन उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है, उसे और कोई काम ही नहीं रहा, हमारे पास तो बैठता ही नहीं बिल्कुल, देखो कैसे जोरू के गुलाम की तरह काम कर रहा है। दामाद जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और बोले, माँ जी एक बात बताओ, मैं भी आपकी बेटी के साथ काम कराता हूँ तो मैं अच्छा दामाद हो गया हूँ, यही आपका बेटा रीना के साथ काम करा रहा है तो ये जोरू का गुलाम हो गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी जोरू का गुलाम हूँ, तो मैं अच्छा दामाद कैसे हुआ। ये सब सुनकर माँ को अपनी सोच पर शर्मिंदा होना